इम्प्रूव योर डाइजेशन विथ योगा। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पाचन तंत्र का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें काम करने की जो ऊर्जा है भोजन से ही मिलती है। अगर ग्रहण किया हुआ भोजन ठीक से पचेगा नहीं तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। पाचन में दो क्रियाएं हैं, पाचन एवं निष्कासन। जितना महत्वपूर्ण पाचन है उतना ही निष्कासन भी है, लेकिन आज की खराब खान पान और खराब जीवन शैली के कारण ये दोनों क्रियाएं मंद पड़ गई हैं। इसीलिए आज पेट के रोगियों की संख्या बहुत अधिक है। आप किसी भी पेट के डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ बहुत भीड़ मिलेगी। हाँ, भोजन भी ठीक से न पचने के कारण दूसरे बहुत सारे रोग आ जाते हैं, जैसे कि मुहासे, पाइल्स, बालों का झड़ना और खराब लीवर के खराब फंक्शन हो जाते हैं, किडनी का फंक्शन खराब हो जाता है और यहाँ तक कि कोलन कैंसर जैसे खतरे भी इसी वजह से हो रहे हैं। आज पेट के रोगियों की संख्या मैंने बहुत ज़्यादा है। एसिडिटी, गैस, आफरा, आप जितने गिनेंगे, और इनसे इतना ही नहीं है, ये रोग आने के बाद दूसरे रोग भी आ जाते हैं। तो इसलिए हमें पाचन का स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। अब मॉडर्न मेडिसिन में जो दवाएं हैं वो लक्षणों को तो जरूर दबा देती हैं, लेकिन विश्वास मानिए पूरा आराम नहीं मिलता है। हाँ, तत्काल आराम के लिए बहुत अच्छी है। मैं किसी भी पैथी के विपक्ष में नहीं हूँ, कई बार हमें ऐसी जरूरत पड़ती है, लेकिन योग के पास योग की क्रियाएं इतनी अच्छी हैं कि ये पूरी तरह से आपके रोगों का निर्मूल साफ कर सकती हैं, उन्हें दूर हटा सकती हैं। बस योग को अपनाने की ज़रूरत है। योग को सही ढंग से अपनाया जाए और किया जाए तो आपको पूरा लाभ दोनों क्रियाओं में मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी आदतों में शामिल करना होगा। प्रतिदिन आपको 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। अगर प्यास अधिक लग भी रही है तो आप पी लें, कोई गलत काम नहीं होगा वो। और जो फूड लेंगे वो हाई फाइबर यानी मोटा अनाज, फल, सब्जियां, सलाद ऐसा लेंगे। और तीसरी चीज, सवेरे गर्म पानी में नींबू और शहद जरूर लें। कम से कम 2 गिलास से शुरू करें, 4-5 गिलास तक पी सकते हैं। और इसके बाद जो रात का भोजन है वो 7:30 तक हो जाना चाहिए। आपने पशु पक्षियों को देखा है, वो शाम के बाद भोजन नहीं करते हैं। हमें प्रकृति से सीखना चाहिए, क्योंकि हम भोजन जल्दी नहीं करेंगे तो ठीक से पचेगा नहीं और वो अनपचा भोजन हमारे रोग का कारण होगा। सीजनल फल, सब्जी, सलाद का प्रयोग करें। हम महंगे फलों की और महंगे जो सीजन नहीं है, विदेशी हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ सीजन में आती है उसमें पेस्टिसाइड का कम से कम प्रयोग होता है और वो चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए मौसम के अनुकूल होने के कारण लाभदायक है। और भोजन के बाद 10 मिनट वज्रासन में जरूर बैठें, क्योंकि वज्रासन एक ही आसन है योग में जो भोजन के बाद किया जाता है, वो है वज्रासन। जब वज्रासन में हम बैठते हैं तो क्योंकि उसमें हमारे पाँव मुड़ जाते हैं। हाँ, कुछ लोग नहीं बैठ सकते, जिनको घुटने में दिक्कत है वो स्पंज वगैरह की सहायता बीच में रख के बैठ सकते हैं, अगर बैठ पाते हैं तो। अगर मना है तो कोई ज़रूरत नहीं है बैठने की, पर जो बैठ सकते हैं वो ऐसे बैठे। ऐसे बैठने से क्या होगा, देखिए, दूसरे रोग तो नहीं आएंगे। अब जो आ चुके उन्हें तो आप नहीं हटा सकते, मगर अगर नहीं आए तो आएंगे नहीं। इससे क्या होगा कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इसके बाद जाना रुक जाएगा, क्योंकि इस समय हमें पाचन अंग को सबसे ज़्यादा ब्लड चाहिए। जब आप इस तरह बैठते हैं 10 मिनट के लिए तो सारा रक्त संचार, रक्त का बहाव पाचन तंत्र में होगा, तो वो आपके पाचन में सहायता करेगा। अब मैं आपको सिर्फ वही आसन और क्रियाएं बता रही हूँ जो पाचन और निष्कासन दोनों को सबल बनाएंगी। इसके लिए सबसे पहला अभ्यास मैं बताने जा रही हूँ, नौका संचालन। और इसका अभ्यास तो गर्भवती भी करेगी तो बहुत लाभ मिलेगा। इसके लिए आप पैरों को लंबा करके बैठ जाए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और मुट्ठी ऐसे जैसे नाव चलाते हैं, पीछे गए आगे झुके, पीछे गए आगे झुके। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, और ऐसे ही ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट,
ब्रीदिंग। इस क्रिया को श्वास के साथ 10-10 बार तो जरूर करें और कर सकते हो तो ज़्यादा करें। ये आमाशय की मसाज करता है, जिससे चूंकि आमाशय सबसे पहले भोजन नली से आमाशय में जाता है और आमाशय में मसाज होगी तो पाचक रस सही मात्रा में स्रावित होंगे। और अब दूसरा मैं बोलूँगी शशांक आसन। शशांक आसन वज्रासन में बैठ के करते हैं, क्योंकि हमारा डाइजेशन तनाव के कारण डिस्टर्ब होता है और ये तनाव को दूर करने में बहुत अच्छा है। डाइजेशन तो इम्प्रूव करता ही है। इसके लिए देखिए ऐसे बैठ गए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाया और ब्रीद आउट करते हुए फॉरहेड को धरती पे टिका दिया। अब यहाँ लंबी गहरी आंखें बंद कर लिए। आप लगातार लंबी गहरी श्वास के साथ 2 मिनट तक रुके और सांस भरते हुए सीधे हो जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। पर कमर दर्द वाले सीधे ऐसे नहीं जाएंगे, हाथ को सरकाते हुए लेके जाएंगे और ऐसे बैठे और सरकाते हुए ही हाथ लाएंगे। अब मंडूक आसन के, शशांक आसन के बाद मंडूक आसन। मंडूक आसन भी इसी पोज में होगा, मगर जिन लोगों का घुटना नहीं मुड़ता है तो वो क्या करेंगे, वो बस ऐसे ही बैठ जाए और मुट्ठी लगा ले और लगा के आगे झुक जाए। जितना बस इतना ही, पूरा सिर्फ धरती पे नहीं लाना है। अब यहाँ रुक के आप लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। इससे क्या होता है, जब हम खास अंग में यहाँ पर दबाव दे रहे हैं, श्वास लेंगे छोड़ेंगे, तो ये क्रिया आपके इंटरनल ऑर्गन की मसाज करती है और पेट में तो डाइजेशन सिस्टम है पूरा, उसकी मसाज होगी, उसके कार्यशैली सुधरेगी। अब है वक्रासन। वक्रासन के लिए पाँव को लंबा किया, राइट लेग को बेंड किया और घुटने के बगल में यहाँ रख दिया और अब इस हाथ से इस पाँव को पकड़ ले और इस हाथ को पीछे ले जाए। ये ब्रीद आउट करते हुए है। अब आप आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। आप देखेंगे थाइस का प्रेशर आपके लीवर पे आ रहा है, पैनक्रियास पर भी आ रहा है। तो ये आपको आपके लीवर को तो स्वस्थ बनाएगी और इसके साथ साथ पैनक्रियास को स्वस्थ बना के आपको डायबिटीज से भी बचाएगी। और इसी तरह दूसरे पाँव से भी करेंगे। आंखें बंद, फिर से लंबी गहरी श्वास। दोनों पोजों में कम से कम आप 1 मिनट तक रुके। तो ये तो था वक्रासन। अब मैं बोलूंगी धनुरासन। लेकिन हाँ, जो हार्निया के पेशेंट है वो धनुरासन न करें। धनुरासन के लिए बहुत से लोगों को दोनों पांव पकड़ना मुश्किल पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को पहले फैला लें, पैरों को फैला लें, एंकल को थाम लें, अब शरीर को ऊपर उठा लें। बस हार्निया के पेशेंट छोड़ के सब कर सकते हैं। और इसमें भी 1 मिनट रुकें, लंबी गहरी श्वास में छोड़ें और इसी तरह दूसरे पांव से। पूरे डाइजेशन सिस्टम पर इसका बहुत अच्छा असर है। पेट का फैट भी जाता है और आपकी एक ऑर्गन हेल्दी होते हैं। अब मैंने धनुरासन बताया, जो लोग दोनों पांव पकड़ सकते हैं वो कर सकते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसलिए वो रूप बताया कि वो कई लोगों के लिए दोनों पांव पकड़ना मुश्किल होता है। अब मैं इसके बाद बोलूंगी सरल नौकासन। देखिए, बोट पोस्चर या नौकासन सबके लिए तो संभव नहीं है, क्योंकि कमर दर्द वाले नहीं कर सकते, मगर ये पोज तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि पीठ हमारी पूरी धरती पर है। बस उतनी देर के लिए करें जब तक कि पाँव में कंपन नहीं हो, फिर नीचे छोड़ दें। फिर से सांस छोड़ते हुए आए और फिर से आपने कुछ सेकंड के लिए किया और फिर नीचे छोड़ दिया। ऐसा 4-5 बार करने से आपकी पूरी डाइजेशन सिस्टम हेल्दी होने लगेगा। नौकासन के बाद अब मैं आपको बोलूंगी पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए आप एक पांव को उठाएं और दबाएं और दूसरे से सर्कल बनाएं, सीधा उल्टा 3-3 बार। और ऐसे ही इस तरफ भी करें। अगर आप चिन्ह लगा पाते हैं तो लगाइए, सर्वाइकल है तो नीचे छोड़ दिया सिर को, कोई दिक्कत नहीं है। और लगा सकते हैं मेरी तरह तो लगाइए, क्लॉक और एंटी क्लॉक, नॉर्मल ब्रीदिंग में इस तरह का भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद में आसनों की तो बस इतने ही आसन बता रही हूँ करने के लिए। अब मैं आपसे बोलूंगी
अग्निसार क्रिया, कपालभाति क्रिया और उद्यान बंद, इनका भी अभ्यास आप करेंगे, तभी आप पाचन और निष्कासन दोनों को बिल्कुल सरल बना पाएंगे। अग्निसार क्रिया के लिए अग्निसार का अभ्यास अगर आप बिस्तर पर सुबह उठते ही, बिस्तर से जैसे उठते हैं तभी करेंगे तो इसका बहुत अधिक लाभ है, क्योंकि उस समय करने से आपकी जो पेट की आंतें हैं वो एक्टिव हो जाएंगी और जो पेट के अंदर जो मल है निष्कासन सरल हो जाएगा। इसके लिए देखिए आप ऐसे बैठेंगे, हथेली को अपने घुटनों पर टिका दें, सांस को बाहर निकाल दें, क्योंकि ये क्रिया खाली पेट ही होती है। कपालभाति की सुबह खाली पेट ही करना है, इसका अभ्यास दिन में आप नहीं कर सकते। वैसे आसन सुबह ही करना ज़्यादा लाभदायक है या जिस समय आपका पेट खाली हो, लेकिन अग्निसार और कपालभाति बिल्कुल सुबह ही करेंगे। ऐसे निकालिए, सांस को बाहर निकालिए, बस पेट को अंदर बाहर बिना सांस लिए यही करना है आपको। एक तो इससे आपका पेट का फैट जाएगा, दूसरी आंतें आपकी मजबूत होंगी। जब आंतें मजबूत होंगी तो अपना कार्य अच्छी तरह करेंगे। आज आप देख रहे हैं लोगों को पेट साफ नहीं होता है, यानी कब्ज बनी रहती है, तो बाहर ये दवाइयाँ खा के पेट साफ करते हैं, जो कि आंतों को और नुकसान पहुंचा रही है। दूसरे उसकी वजह से कई रोग हो जा रहे हैं। तो इसलिए आप ऐसा मत करिए, इसकी जगह ये अच्छा है, ये कर रहे हैं, नेचुरल प्राकृतिक चीज़ है। फिर ऐसा ही कपालभाति क्रिया, प्राणायाम के बारे में आप सब जानते हैं। कपालभाति जैसे प्राणायाम होता है वैसी क्रिया है, बस इसमें आपको एक्सहेलेशन करना है। इसके लिए आप कैसे भी बैठे, वज्रासन में बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं, जैसे मना वैसे बैठे और बस एक्सहेलेशन पे ध्यान दें। ये दोनों क्रियाएं सुबह करनी है। अग्निसार क्रिया का अभ्यास 5 बार करना है, यानी आप एक बार किया, जितनी बार एक्सहेलेशन अंदर बाहर पेट कर सकते करिए। थक गए रोक दीजिए। सांस लेने का मन तो होगा, बहुत देर तक आप सांस रोक के नहीं रह सकते। सांस भरी, रिलैक्स हो गए, दोबारा शुरू कर दिया अग्निसार को। फिर से आपने किया 15, 20, 30 जितने स्ट्रोक आपके पेट को अंदर बाहर हिलाया, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर से आप रिलैक्स हो गए और फिर से आपने सांस भरी और रिलैक्स होने के बाद फिर से अग्निसार शुरू कर दिया। ऐसे 5 बार सुबह कर लें। अभी लेकिन कपालभाति क्रिया तो आप आसनों के बाद भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ऐसे आप बिल्कुल ऐसे सीधे बैठ जाएं, ज़्यादा अच्छा, और डाइजेशन वाली मुद्रा भी बना लें तो डबल लाभ मिलेगा। और इस आसन में ऐसे बैठ के अब बस एक्सहेलेशन पे ध्यान दें। जब एक्सहेल कर रहे हैं तो पेट पूरा अंदर जाना चाहिए, पेट यहाँ तक कि पीठ से चिपका हुआ सा हो जाए, ऐसा करना है। इसका अभ्यास भी 5 मिनट से 10 मिनट तक करना है। शुरुआत केवल 5 मिनट की करेंगे, शुरुआत में आप 10 मिनट नहीं करना है आपको। जब आप इतना करेंगे तो आप देखेंगे कि सचमुच पेट कितना हल्का हो जाता है, पेट साफ हो जाता है, और जो आप भूख लगेगी, आप खाया हुआ पचने लगेगा आपको। और तीसरा मैंने बोला उद्यान बंद। उद्यान बंद में क्या करते हैं, आप सुखासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, आपको जिसमें सरलता लगे वैसे बैठ जाइए। और ऐसे बैठने के बाद फिर से वही डाइजेशन वाली मुद्रा बना लीजिए। देखिए टच, मिडिल फिंगर दोनों को अंगूठे से टच कर देना है और हाथ को ऐसे रखना है घुटने के ऊपर। और ऐसे बैठने के बाद सबसे पहले सांस को बाहर निकाल दें, पेट को अंदर की तरफ ऊपर की ओर खींच लें। नीचे के ऑर्गन भी अपने आप ऊपर खींचे जाएंगे, यानी एनस और यूरिन ट्रैक्ट भी खींचे जाएगा। और पेट को जितना अंदर खींच सकते हैं खींच के रुक जाइए। जब तक रुक सकते हैं रुके रहिए। जब सांस लेने का मन करे तब जाकर के सबसे पहले पेट और नीचे के ऑर्गन को ढीला छोड़िए और फिर सांस भरिए। इसका अभ्यास भी आप 5 बार कर सकते हैं। शुरुआत में बेशक आप 3 बार करें, फिर 5 बार। ये आपके पेट के समस्त रोगों का नाश करने वाले हैं। अग्निसार, कपालभाति, उद्यान बंद।
तो ये तीनों अभ्यास एक तो खाली पेट होंगे, सवेरे ही होंगे। आसन तो आप शाम को भी कर सकते हैं, और कपालभाति भी जब खाली पेट हो तो आसनों के बाद कर सकते हैं। लेकिन उद्यान बंद और अग्निसार को अभी मत करिएगा, सुबह ही करिएगा। मैं आपको उद्यान बंद करके दिखा रही हूँ। सांस पहले बाहर निकालूंगी, और भी रोक सकती थी, आप भी रोक सकते हो, बहुत सरल है। बस इसका अभ्यास इसी तरीके से आप 3 से 5 बार करिए, और इन आसनों के अभ्यास से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। पूरा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा आपका। जो खाएंगे वो पचेगा, और पचेगा नहीं, शरीर को सही ढंग से मिलेगा। जब शरीर को मिलेगा तो शरीर स्वस्थ होगा, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क। सब कुछ स्वस्थ होने से आप हमेशा खुश रहेंगे। रोग मुक्त रहना सभी हम सबके जीवन का अधिकार भी है, और ये आसन इसमें आपकी बहुत सहायता करते हैं। तो मेरा आज का ये जो वीडियो है, जितनी बातें मैंने बताई कि किस तरह खाना खाना है, कितना पानी पीना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है, बस आपको वैसा भोजन नहीं करना है जैसे डिब्बा बंद हुआ, रिफाइंड फ्लोर हुआ, और जितने भी रिफाइंड फूड है, रिफाइंड ऑयल हो चाहे फूड हो, इन चीज़ों का प्रयोग न करें। अधिक मात्रा में शुगर और नमक का प्रयोग भी न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बेहद स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो आप खुश भी रहेंगे। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो करना ही है। साथ ही मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला वीडियो मैं बनाऊंगी उस चीज़ के बारे में जो आपके बड़ी आंत को साफ रखने में सहायक होगा। आप जरूर देखें। नमस्कार, धन्यवाद।